ये कहानी है वेरोनिका की, जो सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी 1991 की है, एक साधारण परिवार की जिसमें एक बड़ी बेटी होती है वेरोनिका, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष की होती है। शायद वो आपको दिखने में 18 वर्ष की लगे। इसकी 2 छोटी बहनें होती है, दोनों की उम्र करीबन 7 से 8 वर्ष की होगी। एक छोटा भाई भी होता है वेरोनिका का, जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष की होगी, और वेरोनिका की माँ की उम्र 50 वर्ष की होगी। एक दिन वेरोनिका अपने स्कूल गई अपने सभी भाई बहनों के साथ। उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था। उसके विद्यालय में शिक्षिका बता रही थी कि धरती में जो होता है आसमान में वही हमें दिखता है। इस कथन को बोलते वक्त आपको थोड़ी सी रहस्यमयी का एहसास होगा। उसी दिन दोपहर में सूर्य ग्रहण के सभी बच्चे किसी कारगर वस्तु से, जैसे कि पुरानी फिल्में वाली रील से देखते हैं। लेकिन उसी दौरान वेरोनिका और उसकी 2 मित्र उसी विद्यालय के तहखाने में किसी खुराफात विचार को लेकर जाती है। आने के बाद न जाने उसके मन में क्या विचार चलता है कि वो उजिया बोर्ड खोज निकालती है और तीनों मोमबत्ती जलाकर वहाँ बैठ भूतों को पुकारना शुरू कर देती है। वो तीनों उस बोर्ड के नज़दीक एक कांच के गिलास को उल्टा कर उस पर उंगली रखती है और प्रक्रिया आरंभ होता है। धीरे धीरे भूत भी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है और उनका ग्लास अपने जगह से इधर उधर घूमने लगता है। उसी प्रक्रिया में वो ग्लास जिस पर वेरोनिका और उसके 2 दोस्त उंगली रखे होते हैं, वो अचानक से गर्म हो जाती है और इतनी गर्मी से वेरोनिका के दोस्तों की उंगली में काफ़ी गर्मी महसूस होती है और वो उंगली को हटा लेती है। लेकिन वेरोनिका एकदम ढीठ जैसी उंगली उसी पर रखी रहती है, मानो उसे कोई फर्क ना। तब बिल्कुल डरावना माहौल हो जाता है। वेरोनिका अपनी उंगली रखी रहती है और उसके दोस्त चीख रहे होते हैं कि उंगली हटाओ। तभी अचानक से ग्लास फूट जाता है और उजिया बोर्ड फट जाता है। वेरोनिका की उंगली से खून की रिस उजिया बोर्ड पर गिर रहा होता है, मानो उजिया बोर्ड को जो खून चाहिए था उसे वो मिल गया हो। उसी वक्त वेरो अजीब तरह की आवाज़ चिल्लाती है। उसकी मुंह से अजीब तरह से फट जाती है। अंत में अस्पताल ले जाया जाता है उसे, जहां सब कुछ नॉर्मल दिखता है। और वहां से वेरोनिका उजिया बोर्ड को अपने बैग में डालकर घर ले आती है। लेकिन घर के छत पर जब उसे रखती है तो वो बार बार रहस्यमयी तरीके से नीचे गिर आता है। फिर अंत में उस बैग को वेरोनिका पलंग के नीचे रख देती है। 13 जून 1991 की शाम वेरोनिका अपने घर जाती है और आम दिन के जैसा रात में वो सोने की कोशिश कर रही होती है और सो भी जाती है। लेकिन अचानक रात में पैरानॉर्मल हरकतें होने लग जाती है, मानो भूतों का काफिला घर में चल रहा हो। और अचानक से वेरोनिका को कोई भूत उसकी पलंग पर पीठ की ओर से जकड़ लेते हैं। एकदम गहरी काली जैसी कोई हाथे उसके पूरे बदन को जकड़ लेती है, मानो अब अंत यही है। लेकिन तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसे महसूस होता है कि यह सपना था। स्कूल के उस दिन की उजिया बोर्ड वाली हरकत के बाद वेरोनिका का जीवन बिल्कुल बदल सा गया था। हर घड़ी कुछ न कुछ रहस्यमयी घटनाएं होती जा रही थी। वेरोनिका की माँ अपने बार में काम करने में काफ़ी व्यस्त रहती है, इसीलिए घर का अधिकतर जिम्मेदारी वेरोनिका पर ही रहती है। दिन वेरोनिका अपने छोटे भाई को बाथ वाले बेसिन में रख कर नहला रही होती है, तभी उसे बगल वाले रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। अपने भाई को वो नहाना जारी रखने को कहती है और आवाज़ के दिशा में चली जाती है। बगल वाले रूम में जाती है तो उसे सब कुछ एक हलचल होने लग जाता है और अचानक से इसके रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। बाथरूम में 4 वर्ष का भाई चीखने की आवाज़ और इधर रूम का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। फिर किसी तरह से दरवाज़ा खोल वो बाथरूम में गई तो देखी कि बिल्कुल गर्म पानी निकल रहा है
और उसके छोटे भाई का शरीर थोड़ा झुलस गया है। वो उसे निकालती है बाहर, लेकिन गर्म पानी कैसे आया ये किसी को पता नहीं चला। घर अकेला नहीं था, उसके साथ हर वक्त थी एक आत्मा, एक काली साया जो चाहती थी मौत। एक दिन फिर उसके घर में घटना हुई। अंत में जाकर जब वेरोनिका ने अपने भाई से पूछी कि तुम क्या कर रहे थे, उसके भाई ने बताया कि उसके पिताजी आए थे। वेरोनिका ने चिंता में पूछा कि उन्होंने और क्या कहा, तो उसके भाई ने कहा कि वो आज फिर आएंगे, मुझे अपने साथ ले जाएंगे जहां वो रहते हैं। वेरोनिका ने कहा कि जब वो आए तो उनकी बात मत सुनना और कान बंद कर लेना। उसके भाई ने हामी भरी। फिर एक रात वेरोनिका इसकी 2 बहनें और भाई के साथ सोए थे। अब डर इन पर हावी हो गई थी। उसी रात अचानक कुछ हरकत होने लगी। सभी भाई बहन डर से एक साथ सिमट गए। वेरोनिका को वो परछाई साफ दिखाई दे रही थी जो आगे बढ़ रही थी। वेरोनिका अपनी हाथों में जीसस की क्रॉस चिन्ह लेकर दरवाजे की ओर मुँह कर खड़ी थी। तभी अचानक दरवाजे से उसकी माँ अंदर आई। वेरोनिका ने बताया कि वो ऊजिया बोर्ड वाला गेम खेली थी। उसकी माँ ने उसे डांट कर कारण पूछा तो वेरोनिका ने बताया कि वो अपने मृत पिता से बात करना चाहती थी। उसकी माँ ने उसकी बातों का सीरियस नहीं लिया। लेकिन एक रात वेरोनिका को ऐसा लगा कि मानो उसके मृत पिता उसकी ओर आ रहे हैं और अचानक से उसकी नींद खुल गई। एक सुबह वेरोनिका की बहन उसके पास आई और बोली, मुझे भूख लगी है। वेरोनिका अभी भी जाग रही थी। वेरोनिका अभी भी जगी नहीं थी तो उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी उसकी दोनों बहनें उसके हाथों को खाने लगी। उसका छोटा भाई उसके गर्दन दबाने लगा और आखिर नींद खुली। फिर पता चला कि ये सपना था, लेकिन वेरोनिका के हाथों में काटने और दाग मौजूद थे। उस दिन वो डेली जैसा स्कूल गई और फिर उसी तहखाने में गई जहाँ से सब कुछ शुरू हुई थी। उसी तहखाने में एक सिस्टर आई, अंधी जो बुजुर्ग थी। वहाँ सिस्टर ने रहस्य उजागर किया कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हमेशा आत्मा रहता है जो अब भी मौजूद है। वह हाल पूछा तो इस सिस्टर ने बताया कि तुमने जो गड़बड़ किया है उसे ठीक करना होगा। जिस आत्मा को तुमने बुलाया है उसे गुड बाय नहीं बोलोगी, उसे गुड बाय बोलना ही होगा। स्कूल एक कर्मचारी आई और सिस्टर को ले गई। जाते जाते सिस्टर ने कहा कि जो हल है वो किताब में ही है। और वेरोनिका ने कई किताबों को छानने के बाद आखिरी रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन जब वो अपने दोस्त के साथ जिसके साथ ऊजिया बोर्ड खेली थी उससे मदद मांगने गई तो उन लोगों ने मना कर दिया। आखिरकार 14 जून 1991 रविवार को वेरोनिका ने अपने भाई बहन के साथ ऊजिया बोर्ड खेल भूत को भगाने की कोशिश करने लगे। अपने भैया से पूरे दीवार में शुभ चिन्ह छपवा दी। ऊजिया बोर्ड शुरू करते ही साथ घर में नकारात्मक शक्ति हवा होने लगी और अचानक से मोमबत्तियां बुझ गई और ऊजिया बोर्ड को टुकड़े में फिर से फट गया। जिसे वेरोनिका ने चिपकाया था। वेरोनिका ने किसी तरह से पुलिस को सूचित किया, लेकिन घर की दहशत बढ़ती जा रही थी। भूत हर रोज जान लेने के इरादे से आता था। वेरोनिका अपने भाई को गोद में लेकर दोनों बहनों के साथ घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसकी दोनों बहनें तो घर से बाहर निकल आई, लेकिन जब वेरोनिका ने खुद को आईने में देखा तो उसे अपने गोद में उसका भाई दिखा ही नहीं जिससे वो साथ ले जा रही थी। अब उसकी 2 बहनें बाहर और दरवाज़ा लॉक हो चुका था, यानी वेरोनिका घर में अकेली थी और उसका भाई ऊपर घर में फंसा हुआ था जहां भूतों का दहशत चल रहा था। वेरोनिका भागने के बजाय अपने भाई को सुरक्षित लाने की कोशिश के ऊपर जाकर अपने ढूंढने लगी। वेरोनिका एक अलमारी की ओर जा रही थी और एक परछाई वाली हाथ उसी की ओर जा रही थी। वेरोनिका ने अलमारी खोली तो उसका भाई वहां था। वेरोनिका उसे ले जाने के लिए आवाज़ देने लगी, लेकिन जिसका भाई उसे सुन नहीं रहा था और वेरोनिका आवाज़ दिए जा रही थी।
वेरोनिका के काफ़ी बोलने के बाद भी उसके भाई ने उसकी बात नहीं सुनी तो अचानक वेरो को अपनी कही हुई बात याद आई जो उसने अपने भाई को कही थी कि जब भूत आए तो कान बंद कर लेना। और मेरा नाम यानी वेरोनिका चिल्लाना, और यही उसका भाई कह रहा था। वेरोनिका को महसूस हुआ कि भूत उसी में है। अब उसने शीशा से खुद को गर्दन काटने जा रही थी, यानी यहाँ पर वेरोनिका डिसाइड कर रही थी मरने की। लेकिन अचानक उस काली आकार वाले भूत ने वेरोनिका को पकड़ लिया और एक अजीब डरावना हाथ वेरो के मुंह में डाल दिया। उसी वक्त जो पुलिस बुलाई गई थी वो पहुंच गई। वेरोनिका को देख लिया कि वो एकदम पैर के बल पीछे झुक हुई है। वेरोनिका ज़मीन पर आ गिरी। वेरोनिका को अस्पताल भेज दिया गया और उसके भाई को नीचे लाया गया। तब उसकी माँ भी वहाँ पहुँच गई, लेकिन अस्पताल से थोड़ी देर बाद खबर आई कि वेरोनिका मर चुकी है।